नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विथ एनएम में। इस हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों के साथ जो आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते के करंट अफेयर्स बिना किसी विलंब के। केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा पीएम श्री योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत नई शिक्षा नीति 2020 के सभी प्रावधानों के अनुरूप देश भर में 14,500 से भी अधिक स्कूलों को विकसित किया जाएगा। इस योजना के लिए 2022-23 से 2026 तक 27,360 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अंतर्गत केंद्र, राज्य, संघ शासित राज्य, स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित मौजूदा विद्यालयों में से चुनिंदा 14,500 से अधिक स्कूलों को चुना जाएगा, जिनके नवीन बुनियादी ढांचे, शिक्षा शास्त्र तथा प्रौद्योगिकी के अनुसार उसे विकसित किया जाएगा। यह योजना पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया अर्थात पीएम श्री योजना का उद्देश्य देश के चुनिंदा विद्यालयों का कायाकल्प करना है। इस योजना के मुख्य बिंदु है ग्रीन स्कूल। इसके अंतर्गत स्कूलों को पर्यावरण के अनुकूल सोलर लाइट, प्लास्टिक फ्री, प्राकृतिक खेती, कचरा प्रबंधन आदि सुविधा प्रदान करना है। सेक्टर स्किल काउंसिल छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना, स्थानीय उद्योगों के साथ जोड़कर। स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन ढांचा, इसके अंतर्गत समय समय पर विद्यार्थियों की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही छात्रों की प्रगति और परिणाम को मापने के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतों को निर्दिष्ट किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक के मार्ग का नाम राजपथ से परिवर्तित करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इस मार्ग का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा 8 सितंबर को किया गया। इस पूरे मार्ग को सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत पुनर्निर्मित किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है। इस पुनर्विकास परियोजना की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई थी। इस प्रोजेक्ट में राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के आसपास के क्षेत्रों का पुनर्विकास किया जा रहा है। 8 सितंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के गया जिले के फाल्गु नदी पर बने सबसे बड़े रबड़ डैम का लोकार्पण किया गया। 411 मीटर लंबे इस डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग के द्वारा किया गया है। इसे बनाने में कुल 312 करोड़ की लागत आई है। इस रबड़ डैम के साथ ही विष्णुपद घाट से सीताकुंड तक पहुंचने के लिए स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया है। इस डैम के माध्यम से फाल्गु नदी का प्रवाह बढ़ाया या घटाया जा सकता है। 8 सितंबर को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। महारानी एलिजाबेथ ब्रिटेन के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली शासिका है। इसके पश्चात अब उनके बड़े बेटे को उनका उत्तराधिकार दे दिया गया है। 73 वर्षीय प्रिंस चार्ल्स और ब्रिटेन के नए सम्राट होंगे। उन्हें आधिकारिक तौर पर किंग चार्ल्स द्वितीय के नाम से जाना जाएगा। महारानी एलिजाबेथ ने 1952 में अपने पिता जॉर्ज 6 के मृत्यु के पश्चात इस परिवार को संभाला था। महारानी के अंतिम क्रियाकर्म को ऑपरेशन यूनिकॉर्न कोड दिया गया है। वहीं प्रिंस चार्ल्स के सम्राट बनने के लिए ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड कोड का प्रयोग किया जा रहा है। कम कार्बन उत्सर्जित करने वाले ईंधन एलएनजी पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैसटेक का आयोजन इटली के मिलान शहर में 5 से 7 सितंबर के बीच किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के द्वारा किया गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के द्वारा भारत की ऊर्जा बाजार को मजबूती देना तथा एक सतत भविष्य के लिए नए रास्ते विषय पर चर्चा की अध्यक्षता की। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मिलान शहर 2022 में अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति की सदस्य के शैलजा के द्वारा रेमन मैगसेसे पुरस्कार फाउंडेशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस फाउंडेशन ने उनका चयन सार्वजनिक सेवा और सामुदायिक नेतृत्व के लिए किया था। के शैलजा ने केरल में निपा वायरस और कोरोना वायरस से लड़ने में अहम भूमिका निभाई है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के रूप में ब्रिटेन के विदेश सचिव लिज ट्रस का चुनाव हुआ है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराकर यह जीत हासिल की है। लिज ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही वे ब्रिटेन की बागडोर संभालने वाली वहां की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ समारोह का आयोजन हाल में गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। इस अवसर पर गृह मंत्री के द्वारा गेम, एंथम और मस्कट के साथ साथ कस्टम क्यूरेटेड वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही अहमदाबाद जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े खेल शहरों में से एक बनाने की घोषणा की गई है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि 2022 में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी गुजरात कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।